जय हिंद दोस्तों। मैं मिथिलेश राजवंशी आ गया हूँ अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग एरर को पढ़ने वाले हैं, फ्रेंड एरर को देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नाउन और वर्ब को कैसे हम लोग बारीकी से पकड़ सकते हैं, कैसे कैसे एक अल्फ़ाबेट का मिस्टेक करने से नाउन वर्ब बन जाएगा और वर्ब नाउन बन जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में सी ई और प्रैक्टिस में एस ई का अंतर आ जा रहा था। तो जो सी ई है वो नाउन बन जा रहा था, जो एस ई है वो वर्ब बन जा रहा था। फिर इसी तरह कहीं पे देख रहे थे वर्ब नाउन बन जा रहा है, नाउन एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो लगभग एक ही जैसा मीनिंग देखने में लग रहा है फ्रेंड, लेकिन उसमें अंतर है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ को मैंने आपको पिछले क्लासों में बता रखा है। अगर आपने हमारा छठा वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड, इससे पहले का वीडियो, छठा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा लर्न विथ मिथ चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, छठा वीडियो आपको मिलेगा, उसको आप लोग देख लीजिए फ्रेंड। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो मैंने बना रखा है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसको देखकर समझ जाइएगा। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंस को लिख रखा है और इसमें मैंने आप लोग को पिछले क्लास में जो कुछ भी नियम सिखा रखा है, बता रखा है, उसी को हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। कुछ भी नया या कुछ भी अगर कुछ नया सिखाना होगा फ्रेंड तो इसी में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड? इफ़ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान यू शुड गिव इट अप। इसका कहने का मतलब है ये है कि अगर आपने कोई प्लान तैयार किया है तो आपको और आपके माता पिता उस प्लान से सहमत नहीं है तो आपको उस प्लान को गिव अप कर देना चाहिए। इस सेंटेंस का यही मतलब है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कहाँ पे गलती है, ये मैं आप लोग को मदद कर रहा हूँ खोजने में कि आपका इसमें गलती कैसे आप पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड पहले आप सेंटेंस को देखिएगा फ्रेंड, वर्ब को देखिएगा। पहला सेंटेंस और दूसरा वर्ब पे नजर डालिएगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग एरर पढ़ रहे हैं। किसका एरर पढ़ रहे हैं? वर्ब का एरर पढ़ रहे हैं। आप लोग हम लोग एरर पढ़ रहे हैं, वर्ब का एरर पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो पहला नजर सेंटेंस पे और दूसरा नजर वर्ब पे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान यू शुड गिव इट अप। इसमें फ्रेंड कहीं भी गलती नहीं लग रही है, ठीक है ना? तो इस पे नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड जरूरी नहीं है कि हम लोग एरर को पढ़ रहे हैं तो वो एरर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे और आप एरर को कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको एरर अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। एरर नहीं है तो नो एरर मार कर बस आपको आगे निकल जाना है। आपको वहाँ पे बैठ के ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है फ्रेंड। दूसरा में आते हैं फ्रेंड। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू, नो एरर। यहाँ पे क्या लिखा है? ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में लेटर को लिख सकता था अगर वह चाहता तो ये जो है फ्रेंड, पास्ट टेंस में इसको कहा गया है कि अगर वह चाहता होता था तो वह लेटर को इंग्लिश में लिख सकता था, ठीक है ना फ्रेंड? सेंटेंस पे मेरा गौर फरमाइएगा। अगर वह चाहता होता था तो वह लेटर को इंग्लिश में लिख सकता था, इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है फ्रेंड? देखिए यहाँ पे वांटेड क्या है, पास्ट में लेकर जा रहा है टेंस को, और यहाँ पे देखिए कैन, ये कैन क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने जबकि आप लोगों को कैन के बारे में बता रखा था कि कैन वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सेंटेंस जो है फ्रेंड प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है।
ठीक है ना। लेकिन ये टेंस क्या है, ये टेंस तो सिंपल पास्ट में है, तो फिर यहाँ पे कैन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कैन नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे कुड होगा। क्या होगा, कुड होगा। कैन का पास्ट मैंने बताया था कुड। कैन और कुड का वही काम है, जो दोनों का एक ही काम है फ्रेंड, बस एक सिंपल पास्ट में चला जाता है और एक प्रेजेंट में रहता है। तो यहाँ पे जब सेंटेंस जब पास्ट में है तो यहाँ पे क्या होगा, कैन की जगह कुड होगा। कैन की जगह क्या होगा, कुड होगा। फ्रेंड आप लोग सोचते हो कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करता हूँ। मैं एक ही बात को 1 से 2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो फ्रेंड, ठीक है ना। तो आइए हम लोग तीसरा पे चलते हैं। He has a house in London and another in Paris, so he should be rich. No error. तो इसमें कहाँ एरर है, ये पता करना है फ्रेंड। तो चलिए पहले मीनिंग को निकाल लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। He has a house, उसके पास एक घर है, in London, उसके पास एक लंदन में घर है, and he another in Paris, और उसके पास दूसरा घर भी है, कहाँ पे, पेरिस में। He has a house in London and another in Paris, उसके पास एक लंदन में भी घर है और दूसरा पेरिस में भी घर है। So he should be rich, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए should, यहाँ पे should कर रहा है, यहाँ पे should नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनुमान को बता रहा है फ्रेंड, संभावना को बता रहा है। So he should be rich, नहीं should नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे should नहीं होगा, यहाँ पे must होगा। मस्ट क्या बताता है, संभावना को, प्रबल संभावना को बताता है, तो यहाँ पे मस्ट होगा। देखिए MUST मस्ट होगा फ्रेंड। अब ये क्या मीनिंग दे रहा है कि ही हैज अ हाउस इन लंदन, उसके पास एक लंदन में भी घर है और उसके पास पेरिस में भी घर है। तो सो ही मस्ट बी रिच, कि ज्यादा संभावना है, ये प्रबल संभावना है कि वह रिच होगा ही होगा, वह धनी होगा ही, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए चौथा पे आते हैं। एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलोवेड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क, नो एरर। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, एवरी मॉर्निंग कह दिया है, मतलब कोई जो कार्य जो है वो आदत के तौर पे होने वाली है। Every morning he might kiss his beloved, प्रत्येक मॉर्निंग को वो अपने प्रिय को, वो अपने प्रियतमा को, प्रियतमा समझ ही रहे होंगे फ्रेंड। बिलोवेड क्या है, कोई किसी का बिलोवेड जो होता है वो हिंदी में उसको प्रियतमा कहते हैं, वाइफ हो सकती है या गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो प्रत्येक मॉर्निंग वो क्या करता है, अपने बिलोवेड को किस करता है, एंड सेट ऑफ फॉर वर्क। सेट ऑफ क्या है फ्रेंड, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेट ऑफ मतलब क्या होता है, यात्रा प्रारंभ कर देना। फॉर वर्क, काम के लिए अपना यात्रा प्रारंभ कर देता है। तो वो प्रत्येक मॉर्निंग क्या करता है, प्रत्येक मॉर्निंग वो किस करता है अपने प्रिय को, और वो यात्रा के लिए, और वो काम के लिए अपना यात्रा प्रारंभ कर देता है। तो इसमें गलती निकालना है फ्रेंड। एवरी मॉर्निंग ही माइट, यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, माइट पे, यहाँ पे माइट कुछ आप लोग को अटपटा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने आप लोग को क्या बता रखा था कि अगर कोई पास्ट टेंस में अगर कोई आदत वाली क्रिया होती जाती है तो उसको हम लोग वुड से डिनोट करते हैं फ्रेंड, वुड। तो यहाँ पे माइट की जगह वुड होगा फ्रेंड, माइट की जगह क्या होगा फ्रेंड, वुड होगा, WOULD, वुड। Every morning he would kiss his beloved and set off for work, वह क्या करता है, प्रत्येक सुबह को अपने बिलोवेड को किस करता है और काम के लिए यात्रा प्रारंभ करता है। पांचवा पे आइए फ्रेंड। इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई मे हैव बीन किल्ड, ये क्या कह रहा है फ्रेंड, आई हैड नॉट सीन, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट के बारे में बता रहा है फ्रेंड। आई हैड नॉट सीन, अगर मैं कार को आते हुए नहीं देखा होता, ये पास्ट में बोला जा रहा है फ्रेंड।
इफ यदि मैं कार को आते हुए नहीं देखा होता तो आई मे हैव बीन किल्ड, तो मुझको मार दिया गया होता। आई मे हैव बीन किल्ड, मुझको मार दिया गया होता। तो यहाँ पे टेंस क्या है फ्रेंड? हैड नॉट सीन, ये पास्ट परफेक्ट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आई मे हैव बीन किल्ड, मे यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेंड? मे तो प्रेजेंट टेंस में नजर आना चाहिए, तो यहाँ पे मे क्यों है? तो यहाँ पे मे नहीं होना चाहिए, मे के जगह माइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा था कि पास्ट टेंस में हम लोग मे के जगह माइट को यूज करते हैं। मे के जगह MIGST माइट होगा फ्रेंड। अब सेंटेंस सही हो गया। When the publisher is not busy, he uses to talk the writers no error। तो यहाँ पे क्या है? जब पब्लिशर इज नॉट बिजी, जब पब्लिशर बिजी नहीं होता है तो वो क्या करता है? यूजेस टू टॉक द राइटर्स, वो क्या करता है? प्राय राइटर से बात करता है। तो यहाँ पे गलती लग रहा है फ्रेंड, यूजेस टू टॉक। क्यों गलती लग रहा है फ्रेंड? यूजेस टू टॉक क्या है? ये कार्बन कॉपी है। किसका कार्बन कॉपी है? यूज्ड टू का कार्बन कॉपी है फ्रेंड। मैं आप लोग को इस तरह से समझाना चाहूंगा फ्रेंड। यूज्ड टू टॉक, यूज्ड टू टॉक को हम लोग कब यूज करते हैं फ्रेंड? जब हम लोग पास्ट टेंस में किसी भी कार्य को आदत के तौर पे करते हैं। जैसे कि हम लोग 10 साल पहले खेला करते थे, हम लोग स्कूल पैदल जाया करते थे, तो वहाँ पे क्या होता है? यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आप लोग को वीडियो में बता रखा है, पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप हमारे सभी वीडियो को सीक्वेंस के रूप में देख रहे हैं फ्रेंड, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मेरा दावा है फ्रेंड, आपसे झूठा दावा नहीं है फ्रेंड, मैं सच्चा दावा कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यूज टू टॉक यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि भविष्य नहीं फ्रेंड, अगर पास्ट में अगर कोई भी कार्य को आदत के तौर पे किया जाता है तो वहाँ पे यूज टू टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो यूजेस टू को आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, फिर आप लोग सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को सिंपल प्रेजेंट को यूज करवाना है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? यूज टू को निकाल देंगे, ही टॉक्स हो जाएगा फ्रेंड, ही टॉक्स हो जाएगा। ये नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे ही टॉक्स हो जाएगा, ही टॉक्स। अब सेंटेंस सही होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड देख रहे हैं ना आप लोग कि कितना आसानी से हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं उसको कैसे कितना इजी तरीके से मैं आप लोगों को यूटिलाइज करवा दे रहा हूँ सेंटेंस को इरर को निकालने में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। तो दोस्तों पहला 5 या 6 सेंटेंस पहले हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग 7 सेंटेंस को फिर देखने वाले हैं फ्रेंड। अगर आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद अगर आप लोग थोड़ा बोर हो चुके हैं फ्रेंड, तो मैं आप लोगों के लिए इंटरटेन करने का एक जरिया ढूंढ लिया हूँ। कैसे जानना चाहिएगा आप? जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक गाना गा सकता हूँ आप लोग को इंटरटेन करने के लिए। तो क्या आप गाना सुनना चाहिएगा? फ्रेंड मेरा गला उतना खास तो नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है आप लोग को मेरा गाना पसंद आए। कबीर सिंह मूवी का एक गाना है मेरा फेवरेट सॉन्ग, तो आप सुन लीजिए, देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे
तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सॉन्ग आपको कैसा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोग को रिफ्रेश कर दिया होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड, कम ऑन। तो फ्रेंड अब देखिए फिर से मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, नो इरर। इसमें इरर ढूंढना है फ्रेंड। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पहले आप सेंटेंस को समझिएगा कि वो किस में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, पहले आप टेंस में जाइएगा कि किस टेंस में है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज यंग, मैं क्या बोल रहा है, जब मैं छोटा था तो क्या कर रहा था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, मैं मोहन से ज़्यादा तेज दौड़ता था, है ना फ्रेंड। इसका कहने का मतलब ये है ना कि जब मैं छोटा था तो मैं मोहन से भी ज़्यादा तेज दौड़ता था। तो फ्रेंड यहाँ पे गौर फरमाइए, कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन का यूज़ तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कैन प्रेजेंट टेंस में हम लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं, और कैन का मतलब सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पे कैन नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे कुड होगा, क्योंकि कुड भी सामर्थ्य के बारे में बताता है लेकिन पास्ट टेंस में, और ये है भी पास्ट टेंस में। तो फ्रेंड यहाँ पे कैन की जगह ज़्यादा सुटेबल क्या होगा, कुड होगा। तो चलिए यहाँ पे कुड लगाते हैं, COULD, कुड। अब फ्रेंड ये सेंटेंस सही हो गया। अब 2 नंबर सेंटेंस देखिए फ्रेंड, हैरिस नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। हैरिस को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्यों, एज इट इज गेटिंग डार्क, क्योंकि अब रात होता जा रहा है, ठीक है ना फ्रेंड, रात होता जा रहा है, डार्क मीन्स रात होते जा रहा है। तो हैरिस नीड्स नॉट, ये क्या फ्रेंड, नीड्स नॉट यहाँ पे कह दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा था कि नीड्स जो है वो मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी काम कर लेता था। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हैरिस नीड्स नॉट। तो यहाँ पे नीड्स क्यों लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड तो नीड नॉट लगेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे नीड्स नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे नीड होगा, नीड नॉट, ये होगा फ्रेंड। हैरिस नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। अब फ्रेंड सही हो चुका है ये, हैरिस नीड नॉट कम हेयर, हैरिस को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, एज इट इज गेटिंग डार्क। तीसरा देखिए फ्रेंड, ही डेयर नॉट टू गो देयर, नो इरर। तो यहाँ पे क्या है, ही डेयर नॉट, वह हिम्मत नहीं करता है, गो देयर, वहां जाने का हिम्मत वह नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ आप लोग गलत नहीं लग रहा फ्रेंड, जी हाँ गलती यहीं पे है। यहाँ पे जब डेयर जो है फ्रेंड, डेयर नॉट, यहाँ पे डेयर नॉट लगा फ्रेंड, ही डेयर नॉट, तो यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ही डेयर नॉट टू गो देयर है फ्रेंड, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे टू नहीं लगेगा फ्रेंड, ही डेयर नॉट गो देयर होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगा फ्रेंड, क्योंकि जब यहाँ पे डेयर जो है मेन वर्ब का काम करता तो यहाँ पे टू गो लग सकता था फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे डेयर नॉट तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा फ्रेंड। मैंने आप लोग को
क्लास में बता रखा है, तो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को आप लोग का कंफ्यूजन थोड़ा और दूर कर देना चाहता हूँ। ही डेयर्स टू गो देयर, यहाँ पे डेयर क्या काम कर रहा है फ्रेंड? यहाँ पे डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है। देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब्स लगा है फ्रेंड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, और ये वर्ब क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब रह सकता है, तो वर्ब तो यहाँ पे मिल गया। तो ये टू गो क्या है? इंफिनिटिव को यूज कर लिया गया फ्रेंड, टू गो देयर। ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें इतना हिम्मत है कि वो वहां पे चला गया। ही डेयर्स टू गो देयर, उसको उसमें वहां पे जाने का हिम्मत है, इसका मतलब यही हो। A soldier could fight for his country and save his country's honor, इसका क्या मतलब है? एक सैनिक जो है वो फाइट कर सकता है अपने देश के लिए और बचा सकता है अपने देश का सम्मान। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पे कुड नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे मस्ट होगा, यहाँ पे मस्ट होगा फ्रेंड, MUST, समझ में आएगा ना फ्रेंड? अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज ऑनर, सेव हिज कंट्रीज ऑनर। मस्ट लगेगा क्योंकि मैंने आप लोग को मस्ट का एग्जाम्पल देकर बता रखा था कि मस्ट जो है संभावना में और अनिवार्यता में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे क्या है? मस्ट, करना ही चाहिए, ये उसका ड्यूटी को डिनोट कर रहा है फ्रेंड, मस्ट, इसीलिए यहाँ पे कुड के जगह पे मस्ट को लगाया गया है। He was born to poor parents but brought up in an affluent family, no error। तो क्या है फ्रेंड? He was born, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, born को BORN, मैंने born को दो तरीके से लिखा रखा था फ्रेंड, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। क्या है? बियर, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, बियर, बोर और बोर्न। फिर क्या है? बियर, बोर और बोर्न। तो ये बियर का मतलब क्या है फ्रेंड? बियर, बोर, बोर्न, इसका मतलब है जन्म देना, सॉरी ये है फ्रेंड सहना, सहना। बियर, बोर, बोर्न, बियर का मतलब क्या है? सहना। देख लीजिए फ्रेंड, ये भी बियर है, ये भी बियर है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन एक सहना हो गया और एक जन्म देना हो गया। ये सहना हो गया, बियर मीन सहना, बियर, बोर, बोर्न। तो यहाँ पे देखिए जन्म देना में क्या है? बियर, बोर, बोर्न, यानी BORN है, NE नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए बियर, बोर्न, तो यहाँ पे ये वाला लगेगा फ्रेंड, ये वाला यहाँ पे लगेगा BORN, NE नहीं लगेगा, BORN, बोर्न होगा। He was born to poor parents, वह पुअर पेरेंट्स में, वो पुअर पेरेंट्स से जन्म लेता है, बट ब्रॉट अप इन अफ्लुएंट फैमिली, लेकिन उसका पालन पोषण अफ्लुएंट फैमिली में होता है, इसका ये अर्थ हुआ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना फ्रेंड कि मैं जो वर्ड्स लिखाया था वो किस लिए लिखाया था? यहाँ पे देखिए वो सब चीज़ का यूटिलाइज हो रहा है, और सिर्फ यहीं पे नहीं फ्रेंड, आप लोग को एग्जाम में भी इसका उपयोगिता देखने को बहुत मिलेगा फ्रेंड, तो आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड आगे आते हैं। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड, नो एरर। इसका क्या मतलब है? मैं अपने माइंड को कभी भी लूज नहीं होने देता हूँ। आई कीप माई कूल, मैं अपने आप को ठंडा रखता हूँ, एंड नेवर लूज माई टेम्पर, और अपने टेम्पर को कभी भी लूज नहीं होने देता हूँ। इवन वेन प्रोवोक्ड, यहाँ तक कि अगर कोई मुझको प्रोवोक भी करता है, उकसाता भी है, तो भी मैं अपने आप को कूल रखता हूँ, मैं टेम्पर नहीं होता हूँ, ठीक है ना, मैं अपना टेम्पर को लूज नहीं होने देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, लूज, मैंने आप लोग को क्या बताया था? लूज मीन्स होता है खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है ना फ्रेंड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट।
लेकिन यहाँ पे क्या है, लूज, LOOSE, लूज मीन्स ढीला होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या होगा, LOST। क्यों, क्योंकि ये जो है फ्रेंड पास्ट टेंस में कहा गया है। आई कीप माई लूज लॉस्ट, सॉरी फ्रेंड, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रोवोक्ड कह दिया गया है, मतलब ये पास्ट टेंस में यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लॉस्ट होगा, लूज नहीं होगा, लॉस्ट होगा। मैंने आप लोग को बता दे रहा हूँ, LOSE, लूज, लॉस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लूज मीन्स क्या होता है, खोना, फिर यहाँ पे पास्ट हो गया लॉस्ट, फिर यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया लॉस्ट। तो यहाँ पे ये वाला यूज हुआ है फ्रेंड, लॉस्ट। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रेस्पेक्टेड वार्निंग ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, नो एरर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, आई कंप्लेंट, मैंने आप लोगों को बताया था ना फ्रेंड, कंप्लेंट मीन्स क्या होता है, शिकायत करना, और कंप्लेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, शिकायत, नाउन। तो यहाँ पे नाउन तो हमको मिल गया फ्रेंड, तो यहाँ पे नाउन का यूज नहीं होना है, यहाँ पे वर्ब का यूज होना था फ्रेंड। तो यहाँ पे कंप्लेंट की जगह फ्रेंड कंप्लेन होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा फ्रेंड, COMPLAIN, कॉम्प्लेन होगा फ्रेंड। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग, मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया, इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड, उसके बावजूद भी मेरा रिपीटेड वार्निंग के बाद भी वो उसको सुधारने में फेल हो गया, इसका यही मतलब है फ्रेंड। तो दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से मैं आप लोग को जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो कितना यूजफुल है फ्रेंड। आप लोग खुद ही इस चीज़ को फील कर सकते हो। तो फ्रेंड ये तो एक एड हो गया फ्रेंड, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही चीज़ है फ्रेंड, पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद विश्वास आपको अपने आप हो जाएगा। अगर चाहिए फ्रेंड तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको 2 बार 3 बार बिना स्किप किए हुए देखिए फ्रेंड, आपको कंफर्म सब चीज़ समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके बाद 1-2 क्लास और हम लोग लेते हैं एरर का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।